आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। नमस्कार। आज का सुविचार, थॉट ऑफ द डे। बी हैप्पी, इट्स वन वे ऑफ बीइंग वाइज। खुश रहिए क्योंकि यह भी समझदारी का एक तरीका है। एक व्यक्ति जीवन में वही कार्य करना चाहता है जिसमें उसे प्रसन्नता मिले। हमने अक्सर देखा है, नौकरी, पैसा, सुख सुविधा होते हुए भी कई व्यक्ति दुखी हैं। वहीं एक छोटा सा बच्चा गुब्बारे बेचकर भी खुश है। तो खुशी नापने का क्या पैमाना है? इसलिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, यही जीवन का सार है। धन्यवाद। पानी केरा बुदबुदा, आसमान उसकी जात। पानी केरा बुदबुदा, आसमान उसकी जात। एक दिन छिप जाएगा, ज्यों तारा प्रभात कबीरा, ज्यों तारा प्रभात। अर्थात जैसे पानी की बुलबुलें, इसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। धन्यवाद। Good morning, children. Today's word is ladder. L-A-D-D-E-R. Ladder. Ladder का अर्थ है सीढ़ी या सोपान। जिस प्रकार घर की छत पर चढ़ने के लिए हमें सीढ़ी का उपयोग करना पड़ता है, उसी प्रकार ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए भी सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है। सफलता भी कदम दर कदम चढ़ने पर ही मिलती है। थैंक यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की पहेली है,
बिना आग की खीर बनाई, ना मीठी ना नमकीन, रत्ती रत्ती खा गए बड़े बड़े शौकीन। सोचो तो प्यारे बच्चों क्या है? अरे वाह, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, चूना, लाइमस्टोन, जिसे कुछ लोग पान में लगाकर भी बड़े शौक से खाते हैं। और इस चूना खाने से हमारे शरीर को कैल्शियम भी मिलता है। थैंक यू। कार प्रस्तुत है आज का इतिहास। 6 सितंबर 1716 में आज ही पहला प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट हाउस उत्तरी अमेरिका के बोस्टन में बनाया गया। प्रकाश स्तंभ रात के अंधेरे में चलने वाले नाविकों को राह दिखाने के लिए बनाया जाता है। 1915 में आज ही पहला युद्ध टैंक बनाया गया। इंग्लैंड में बने टैंक के इस पहले प्रारूप को लिटिल बिली के नाम से पुकारा गया। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आज का विशेष लेकर मैं प्रस्तुत हूँ और आज का विशेष है प्रकाश स्तंभ यानी लाइट हाउस। प्रकाश स्तंभ द्वीपों पर, चट्टानों पर या नदियों और झीलों के किनारे प्रमुख स्थानों पर जहाज़ों के मार्गदर्शन के लिए बनाए जाते हैं। इससे रात के समय प्रकाश निकलता है। यह किसी भी प्रणाली से प्रकाश किरण प्रसारित करती है। पुराने समय में आग जलाकर यह काम होते थे, क्योंकि उन दिनों में बच्चों विद्युत का आविष्कार नहीं हुआ था और वर्तमान समय में विद्युत एवं अन्य कई साधन प्रचलित हैं। इसका उद्देश्य सागर में जहाज़ों के चालकों या नाविकों को खतरनाक चट्टानों से आगाह करना होता है। इन सभी जानकारियों को संग्रहित रखेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, शुरू करते हैं टुडे क्विज। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है www का फुल फॉर्म क्या होता है। बच्चों, www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसको W3 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इंटरनेट का एक हिस्सा है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। बच्चों, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह आपके कंप्यूटर में CPU के अंदर और मोबाइल के बोर्ड पर होती है। यह एक प्रकार की मेमोरी होती है जिसके अंदर कुछ भी सेव नहीं होता। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। बच्चों, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। इसको हिंदी में केवल पठनीय स्मृति कहते हैं। रोम में किसी भी प्रकार के डेटा को केवल रीड कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है CD का फुल फॉर्म क्या होता है। बच्चों, CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। यह एक गोल आकार की डाटा स्टोरेज डिवाइस है। इसको CD रोम भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज की कहानी है धर्म का मर्म। साधु शिष्यों के साथ कुंभ के मेले में भ्रमण कर रहे थे। एक स्थान पर उनने एक बाबा को माला फेरते देखा, लेकिन वह बाबा माला फेरते फेरते बार बार आंखें खोलकर देख लेते कि लोगों ने कितना दान दिया है। साधु हंसे व आगे बढ़ गए। आगे एक पंडित जी भागवत कर रहे थे, पर उनका चेहरा यंत्रवत था। शब्द भी भाव से कोई संगति नहीं खा रहे थे। चेलों की जमात बैठी थी। उन्हें देखकर भी साधु खिलखिलाकर हंस पड़े। थोड़ा आगे बढ़ने पर इस मंडली को एक व्यक्ति रोगी की परिचर्या करता मिला। वह उसके घावों को धोकर मरहम पट्टी कर रहा था, साथ ही अपनी मधुर वाणी से उसे बार बार सांत्वना दे रहा था। साधु कुछ देर उसे देखते रहे। उनकी आंखें छलछला आईं। आश्रम में लौटते ही शिष्यों ने उनसे पहले 2 स्थानों पर हंसने व फिर रोने का कारण पूछा। वे बोले, बेटा, पहले 2 स्थानों पर तो मात्र आडंबर था, पर भगवान की प्राप्ति के लिए एक ही व्यक्ति आकुल दिखा, वह जो रोगी की परिचर्या कर रहा था। उसकी सेवा भावना देखकर मेरा हृदय द्रवित हो उठा और सोचने लगा, न जाने कब जनमानस धर्म के सच्चे स्वरूप को समझ पाएगा। थैंक यू बच्चों। सवेरे का नमस्कार। अपने भविष्य को निखारने के लिए हमें अपने आज को सुधारना बहुत ज़रूरी है बच्चों। आज सुधरेगा तो कल ज़रूर निखरेगा, और आज को सुधारने के लिए कुछ अच्छी बातें अपनी आदतों में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और उन अच्छी आदतों में एक आदत है। प्यारे बच्चों,
जन जागृति में आज जानिए अच्छी आदतें मेरे साथ यानी अर्चना पांडे के साथ। बच्चों, अच्छी आदतें अच्छे चरित्र का निर्माण करती हैं। तो आइए कुछ अच्छी बातों के बारे में बातचीत कर ली जाए। बच्चों, रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। रोज हरी सब्जियां खानी चाहिए क्योंकि हरी सब्जियों से हमें प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स तीनों चीज़ें की प्राप्ति होती है। बच्चों, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने शिक्षकों का आदर करना चाहिए। अपनी वस्तुओं को दूसरे के साथ मिलजुल कर बांट लेना चाहिए। बच्चों, कचरे को इधर उधर कभी नहीं फेंकना चाहिए। कचरा पेटी का प्रयोग करना चाहिए। और एक अच्छी आदत में शामिल है शौचालय का प्रयोग करें। बच्चों, अपने से असहाय, अपंग और मददगार व्यक्तियों की हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज की जन जागृति में इतना ही। धन्यवाद।